और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। इसी 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। और इन खबरों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने भी एडवाइजरी जारी की। एजेंसी ने साफ किया कि 3 मई को परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित हुई थी। कई संदिग्धों को देखिए हिरासत में लिया गया है। क्या ये पूरा विवाद है? क्यों छात्र परेशान है? विपक्षी दल ने क्या आरोप लगाए हैं? ये तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में परीक्षा का पेपर लीक हुआ या सवालों का मिलना महज एक संयोग है। एसओजी का क्या कहना है, हर खबर आपको बताएंगे। शुरुआत कथित पेपर लीक पर एसओजी के बयान के साथ करते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। एसओजी ने तकरीबन 18 लोगों को हिरासत में लिया है। मास्टरमाइंड मनीष को जयपुर से हिरासत में लिया गया। इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे वो चौंका देते। आप सोचिए कि 120 सवाल जो कि हूबहू गेस्ट पेपर में वही मिले हैं जो कि असली क्वेश्चन पेपर में थे। तो ये कैसे संभव है कि 120 सवाल एग्जैक्टली वही आ जाए जो कि क्वेश्चन पेपर में रहे हो? एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है। तो एसओजी जांच कर रही है। एसओजी पता लगाने भी जुटी है कि पेपर केरल से किन किन राज्यों तक पहुंचा था। इस दौरान कितनी रकम का लेन देन किया गया। आरोप है कि मनीष ने ही लीक सवालों में दूसरे सवाल मिलाकर क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। सीकर के कंसल्टेंसी सेंटर के राकेश मंडावरिया को भी हिरासत में लिया गया है। राकेश मंडावरिया ही कथित पेपर लीक का मुख्य किरदार बताया गया है। राकेश को अप्रैल में ही क्वेश्चन बैंक मिल गया था। केरल से एमबीबीएस कर रहे चूरू के युवक को भी प्रश्नों की पीडीएफ सीकर से ही भेजी गई थी। संदिग्धों की चैट और कॉल लॉग्स फिलहाल खंगाली जा रही है। एसओजी के मुताबिक सवालों के प्रिंट भी छात्रों को बांटे गए थे। तो ये तमाम खुलासे जो कि एसओजी की तरफ से किए गए हैं। तो ऐसे में पेपर लीक की आशंका बढ़ गई है क्योंकि जो पेपर लीक है उसके बाद अब छात्रों में आक्रोश है, उनके अभिभावकों में आक्रोश है कि हमारी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। सालों साल पढ़ाई करने के बाद जो अगर इस तरह से पेपर लीक होता है तो छात्र इसको लेकर के बेहद ही निराश परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त छात्र इस दुविधा में हैं कि वो करे तो करे क्या। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीट पर पहली बार कुछ इस तरीके का विवाद हो। आपको याद होगा कि नीट पीजी परीक्षा को लेकर के भी इस तरीके का विवाद हुआ था और उसके बाद मामला देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा था। हालांकि अब अलग अलग विषयों से जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि क्या ये वाकई कोई इस तरीके की गड़बड़ी है, क्या कोई लीक का मामला है या फिर सिर्फ और सिर्फ सहयोग। लेकिन बच्चे, स्टूडेंट्स ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरीके से क्वेश्चन गेस्ट पेपर से मिल रहे हैं। और हमारे साथ लखवीर, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। लखवीर, सवाल ये कि केरल से सीकर तक ये कैसे जो गेस्ट पेपर है वो पहुंचा, जांच अभी तक कहां आगे बढ़ी है और क्या क्या बातें अभी तक सामने आई हैं? लखवीर। बिल्कुल, देखिए श्वेता, गहनता से इस पूरे प्रकरण में जांच हो रही है क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। सबसे बड़ी और सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती है नीट। लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं क्वालिफाई करने के लिए इस सपने और उम्मीद के साथ कि देश के टॉप जो इंस्टीट्यूट है वहां से वो एमबीबीएस करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। लेकिन पेपर जब लीक हो जाता है तो काफी मायूसी होती है। हालांकि राजस्थान की एसओजी अलग अलग एंगल पर इस पर अब जांच में जुटी हुई है। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि अगर संवेदनशील सरकार है, एसओजी अपने स्तर पर जांच कर रही है, तो अब तक कोई प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया है, क्यों कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। हालांकि इस पर सरकार का तर्क यह है कि एसओजी अभी पूरे जो तथ्य हैं वो खंगाल रही है, साक्ष्य खंगाल रही है, उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जाएगी ताकि कोर्ट में जब जाएं तो क्वैश नहीं हो जाए। इसलिए तमाम जो तथ्य हैं उस पर काम किया जा रहा है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनसे हर स्तर पर जांच की जा रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह भी निकलकर सामने आई है हमारे सोर्सेस के हवाले से कि सैकड़ों ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल शामिल हैं जो कि
पुलिस ने बरामद किए हैं और उनको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि एक भी ठोस जो सबूत है उसको एसओजी चूकना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए सैकड़ों ऐसी डिवाइसेस हैं जो अभी राजस्थान की एसओजी ने बरामद कर लिए और उन पर अलग स्तर पर जांच की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप भी पुलिस के संज्ञान, राजस्थान की एसओजी के संज्ञान में आया है जिसमें 400 मेंबर्स शामिल थे। तो जांच होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीट में पेपर लीक हुआ और नवभारत के पास डिजिटल सबूत है। आप देखिए कैसे ये जो पूरा मामला है वो सामने है और इसके साथ ही साथ बच्चों की, छात्रों की, स्टूडेंट्स की इस वक्त चिंता बढ़ गई है। तो नीट 2026 लीक की आशंका देखिए गहराई हुई है। कथित पेपर लीक में केरल से लेकर सीकर तक का कनेक्शन सामने आया है। परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। मामले का केंद्र केरल और राजस्थान का सीकर हो सकता है। केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा राजस्थान के चुरू का एक छात्र भी इसमें शामिल नजर आ रहा है। 1 मई को एक कथित क्वेश्चन बैंक सीकर के दोस्त को वो भेजता है। ये दोस्त सीकर में एक पीजी संचालित करता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वायरल पीडीएफ में थे 400 सवाल, 120 सवाल परीक्षा में जो प्रश्न आए उसमें से मिल जाते हैं, एग्जैक्टली वही सवाल होते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने जानकारी दी। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पर 150 पन्नों की पीडीएफ वायरल हुई थी, ये भी खबर सामने आई है। अब आपको पूरा डिजिटल जो प्रूफ है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर किया गया था। वो भी आगे आपके सामने टाइम्स ऑफ नवभारत रखेगा, क्योंकि इसका सेंटर राजस्थान का सीकर बताया जा रहा है। तो वहाँ के स्टूडेंट से भी हमने बात की है कथित पेपर लीक को लेकर, उनका क्या कहना था, ये आपको वो सुनवा देते हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 में जिस तरीके से पेपर लीक की बात सामने आई, अब जब राजस्थान की एसओजी ने जांच शुरू की तो कई और खुलासे सामने आ रहे हैं। लिहाजा सीकर से इस प्रकार की बात भी सामने आई है कि जो गेस्ट पेपर आया था उसमें 720 नंबर का जो नीट का एग्जाम था उसमें से 600 नंबर के सवाल बच्चों के पास पहले से ही पहुंच गए थे। ऐसे में पेपर लीक जिस प्रकार से हो जाता है तो तमाम बच्चे जो निष्ठा से 1 साल तक मेहनत करते हैं उन पर क्या बीतती है। सीकर में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। साल भर से मेहनत करते हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं। 2 दिन पहले तमाम सवाल जो है बच्चों को मिल जाते हैं। क्या कहेंगे कि परिवार काफी निष्ठा से, काफी उम्मीद से मेहनत करवाते हैं। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लीक को लेकर के खबरों के बीच एक बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिस तरह से सैंपल पेपर से हूबहू क्वेश्चन पेपर में सवाल मिले थे, उसके बाद सवाल उठ रहे थे और नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नवभारत की खबर पर ये बड़ा असर हुआ है। नवभारत लगातार इस मुहिम को चला रहा था। लगातार हम स्टूडेंट्स की आवाज बन रहे थे, हम जिम्मेदारों से सवाल कर रहे थे और उसके बाद नवभारत की खबर का सबसे बड़ा असर ये देखने को मिला कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो चुकी है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत, क्योंकि इससे पहले पेपर लीक को लेकर के जो खबरें सामने आ रही थी, एसओजी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इसी जांच के बीच एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी राहत स्टूडेंट्स को यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होगी क्या, ये लगातार हम सवाल उठा रहे थे और लाखों ईमानदार छात्रों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। नवभारत के इन सवालों पर देखिए अब इसका असर भी नजर आ रहा है। जहां नीट यूजी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। एनटीए ने 7 मई को एसओजी को खबर दी थी कि इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर है उससे सैंपल पेपर के सवाल मिले हैं। उसके बाद एसओजी की टीम लगातार जांच कर रही थी और अब बड़ा फैसला एनटीए का। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जांच चल रही है और इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से फैसला लिया गया है। जाहिर है स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि नीट पीजी को लेकर के जब इस तरीके से खबर सामने आई थी, उसके बाद पूरा मामला जब कोर्ट भी पहुंचा था और उसके बाद जो फैसला एग्जामिनेशन को लेकर के लिया गया। लेकिन यहाँ पर अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया। हमारी सहयोगी भावना किशोर तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। भावना, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। टाइम्स ऑफ नवभारत भी लगातार इस खबर को दिखा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा रद्द कर दी गई एनटीए की तरफ से। और बिल्कुल सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दें कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये विवाद जो है
नीट परीक्षा को लेकर बढ़ता ही जा रहा था। अब एनटीए की तरफ से ये फैसला सामने आया कि 3 मई 2026 को जो नीट परीक्षा हुई थी इसे अब रद्द कर दिया गया। यानी अब ये जो एग्जाम है नीट का वो फिर से कराया जाएगा। सरकार और जांच घोषणा जल्द की जाएगी। लेकिन अगर अब आपको हम समझाना चाहें कि किस तरह से जो गड़बड़ी राजस्थान से शुरू होकर देहरादून चल रही थी, शिक्षा मंत्रालय में भी लगातार इसको लेकर बैठकें चल रही थी। अब ये फैसला जो आया है, सबसे पहले जो छात्र मेहनत से एग्जाम को देते हैं उनमें ये चिंता था, उनमें ये सवाल जरूर उठ रहा था कि इस तरह से अगर धांधली होगी, गड़बड़ियां होंगी तो जो मेहनती बच्चे हैं वो किस तरह से परीक्षाओं में सफल होंगे और अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो पाएगा। उनके लिए तो राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता ये भी है कि बच्चे पूरे साल मेहनत करके इस एग्जाम को देते हैं और एक बार फिर से अब ये जो है दिक्कतें वो बढ़ेंगी, क्योंकि एग्जाम की जो परीक्षाओं के नए डेट्स आएंगे उनको लेकर फिर से तैयारियां जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। फिलहाल अगर बात करें तो जांच एजेंसियों से जो जानकारी मिल रही थी उसके बाद सरकार और एनटीए ने फैसला लिया है कि परीक्षा जो है वो फिर से कराई जाएगी। यानी 3 मई को जो नीट परीक्षा पूरे देश में हुई थी जिसमें करीब 25 से 30 लाख बच्चे जो हैं वो बैठते हैं, अब इसको लेकर नई तारीख होगी। लेकिन अब ये भी सामने आया कि पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। एनटीए ने ये कहा है कि पूरी मदद जो है वो की जाएगी। एनटीए ने माना है कि दोबारा परीक्षा होने से छात्र और परिवारों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि छात्रों को भरोसे से भरोसा जो बच्चे जो करते हैं एनटीए से कि जो परीक्षा है बिल्कुल सही बात है भावना। देखिए, दोबारा परीक्षा हो जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, एनटीए कहे कि हम फिर से परीक्षा लेंगे, लेकिन सवाल तो ये कि जवाबदेही किसी की है या नहीं है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी कोई सीख नहीं ली गई, ना तो एनटीए ने लिया और ना ही सरकार ने। अब बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए पिछले एक हफ्ते से किस तरह से जो कहते हैं कि जो पूरे कह सकते विवाद की जो जड़ है वो राजस्थान के सीकर से शुरू हुई और वहां के कोचिंग सेंटर में किस तरह से गेस्ट पेपर जो है वो बिल्कुल हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पैटर्न में आए थे। उसके बाद से ये विवाद बढ़ता चला गया और ये विवाद नहीं, अब ये सवाल है कि कई लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है पूरे मामले में और इसी को देखते हुए एनटीए ने अब ये बड़ा फैसला लिया और ये पोस्ट करके बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही साथ ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि दोबारा से परीक्षा में पेपर लीक ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसी खबर सामने आई हो। इससे पहले भी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है कि आखिरकार पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाए। आपको याद होगा कि जब नीट पीजी वाला पूरा मामला सामने आया था, बिहार यूपी से एंगल सामने आए थे, कई गिरफ्तारी हुई थी, जो संदूक था बकायदा कहा गया कि उसमें जो लॉक था वो खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो एक पूरा गेस्ट पेपर होता है जिसमें सवाल वही रहते हैं जो कि असली पेपर में मिले और ऑप्शंस भी वही होते हैं प्रिया। मतलब ऑप्शंस का भी मिलना ये एक संयोग नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि देश की इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं, वो साल भर पढ़ाई करते हैं, ना सिर्फ छात्र बल्कि उनके अभिभावक भी रात रात भर जा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे लगा करके। जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो बच्चों को बाहर कोचिंग करवाती है उधार लेकर के, लोन लेकर के। और उसके बाद अब जरा सोचिए कि बहुत सारे ऐसे ईमानदार बच्चे होंगे जिनकी इस बार की 3 मई की परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी, उन्हें उम्मीद होगी कि वो शायद परीक्षा को क्लियर कर ले, लेकिन अब दोबारा फिर से एग्जाम देने का प्रेशर, दोबारा क्या उनका परीक्षा वैसा ही जाएगा, ये सवाल उनके मन में। और तैयारियों को लेकर के एक बार फिर से पूरी तरह से जुटना ये बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए है। और सबसे अहम बात है कि बार बार अगर ऐसा होता है तो क्या किसी की जवाबदेही नहीं है? क्या शिक्षा मंत्रालय को उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या एनटीए को इस पर नहीं जवाब होना चाहिए? क्या एनटीए को ऐसा सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि बार बार इस तरह से सामने ना आए पेपर लीक के मामले? बिल्कुल, आप सोचिए कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, अब क्योंकि देश में लोगों के भी एक मन में होता है कि वो बड़े होकर के डॉक्टर बने, वो पढ़ाई लिखाई करें, और स्कूल्स में ही लोगों के मन में खासतौर पर जो बच्चे हैं वो एक सपना पालते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पर डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, उसके बाद कोई ऐसा मामला सामने आए, सोचिए कि उन पर क्या बीतेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए हैं। आपको यहाँ पर भावना नजर आ रही है, साकेत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। भावना, आपके पास ही आते हुए ये सुनिश्चित करना एनटीए के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे किसी पेपर में पेपर लीक की खबरों को कम से कम रोका जा सके, क्योंकि एक नहीं लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके भविष्य का सवाल है। भावना,
बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, आप देखिए जो 25 से 30 लाख बच्चे हर साल मेडिकल के एग्जाम में यानी कि नीट परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके लिए एक परेशानी ये भी बनती जा रही है कि किस तरह से पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं। 2024 में भी आपने देखा कि ये मामला कितना ज्यादा बढ़ गया था और इस साल 2026 में भी जब पिछले एक हफ्ते से ये जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान के सीकर से किस तरह से पेपर लीक हुए, क्वेश्चन पेपर जो है वो हूबहू उसी तरीके के थे जो गेस्ट पेपर में जो थे वही एग्जाम के भी पेपर्स में थे। फिलहाल ये जो जानकारी एनटीए की तरफ से आई है, एक्स पर पोस्ट करके प्रेस रिलीज जारी किया गया है। सीबीआई इसकी जांच करेगी। एनटीए वो सभी एविडेंस जो कि उनके पास है वो सभी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। अब यह मामला जो है और भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक राहत की खबर जरूर है उन छात्रों के लिए जो नीट की परीक्षा पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ देते हैं। अब आप देखिए कि नीट परीक्षा जो है वो हर साल होती है और ऐसे में लाखों बच्चों का भविष्य इसी पर टिका होता है कि जो एग्जाम में नंबर्स आएगा उन्हीं के आधार पे उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। लेकिन इस तरह की अगर धांधली होगी परीक्षाओं में तो आप सोचिए जो अच्छे छात्र हैं, जो जिनका भविष्य सही में अच्छी दिशा में जाने के लिए और अग्रसर रहता है, और ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जो इस तरह से पेपर को खरीदते हैं और कोचिंग सेंटर्स और तमाम सारे जो लोग हैं उनमें मदद की जाती है। फिलहाल एनटीए ने इस बात की जानकारी दी है कि जो एग्जाम 3 मई को हुआ था नीट का, उसे पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा। नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। अब ये नई तारीख कब होंगे, क्या इसी महीने किसी तारीख को तय किया जाएगा या अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल ये भी सामने आई खबर की बिल्कुल सही कह रहे भावना, और लाखों बच्चों का भविष्य इससे प्रभावित होता है, उनकी तैयारियां इस तरीके से प्रभावित होती है। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साकेत भी जुड़े हुए हैं और लखवीर भी। लखवीर, क्योंकि राजस्थान हम देखते हैं कि एक बड़ा गढ़ होता है, एपी सेंटर होता है, देश के अलग अलग राज्यों से जो बच्चे हैं वो वहां पर तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं और सीकर का इसका कनेक्शन भी सामने आया है। आपने बहुत सारे बच्चों से बात की थी, वो क्या चाह रहे थे? क्या आपको लगता है कि अब जो खबर सामने आई है परीक्षा के रद्द होने के लिए वो उनके लिए राहत भरी खबर है? देखिए बहुत लाजमी सवाल है आपका, क्योंकि जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, जिनके पेरेंट्स भी उनके साथ लगातार मेहनत करते हैं और ये उम्मीद पालते कि उनका बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस करे, उनको तो राहत की खबर है कि जिस तरीके से धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और जिन रसूखदार बच्चों ने पेपर खरीदा वो अब उनके जो मंसूबे थे कि वो पहले गेस्ट पेपर से तमाम जो क्वेश्चंस थे उनको देखने के बाद एग्जाम देकर आए थे और उम्मीद पाले बैठे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इस पूरी मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई और देश भर से जो शिकायतें आई, उसके बाद एनटीए ने जो फैसला लिया एग्जाम रद्द करने का, वाकई में तमाम छात्रों की खुशी की लहर है। क्योंकि तमाम छात्रों ने कल हमसे जब सीकर में बात की तो साफ तौर पर कहा कि 18 से 20 घंटे तक वो पढ़ाई करते हैं। बहुत बड़ी राहत है, खासतौर पर खुद आप ग्राउंड जीरो पर थे, आप लगातार स्टूडेंट्स का रिएक्शन ले रहे थे जो कि लगातार परेशान थे, लेकिन अब उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हमारे साथ अतुल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। लेकिन अनुज आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो ये कहा गया कि ये जांच चल रही है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वाकई पेपर लीक हुआ है। अब तो एनटीए का ही फैसला बताता है कि पेपर लीक हुआ। अब सवाल ये कि जिन राज्यों का अभी तक रोल सामने आया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो देहरादून, और जिन 18 संदिग्धों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, क्या अब इस बात की भी संभावना से इनकार किया जा सकता है कि दायरा और बढ़े और भी कई स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो और भी कई सारे ऐसे लोग हो जिनका नाम सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जाहिर तौर पर जो वायरल किया गया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 120 जो क्वेश्चंस थे, और साफ तौर पर जब ये देखा गया कि कहीं न कहीं जो पेपर हुए थे, जो क्वेश्चंस थे, उनसे साफ तौर पे ये मिलता हुआ था। जाहिर तौर पर अब ये बात साफ हो चुका है कि किस तरीके से कहीं न कहीं ये पेपर जो है वो लीक हुआ था। हालांकि इसमें कौन लोग वो शामिल थे उनके बारे में निश्चित तौर पर जांच किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है उनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी और कहीं न कहीं जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी इस पूरे मामले में मदद करेगी, क्योंकि एनटीए का जिस तरीके से ये मानना है कि कहीं न कहीं जो एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सामने आए थे, उससे साफ पता चलता है कि ये कहीं न कहीं पूरा मामला लीक का है और इसी वजह से परीक्षा को रद्द किया गया। तो निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसीज से इस बाबत जो है वो मदद मांगी गई और सेंट्रल एजेंसीज जो है वो इस पूरे मामले में मदद करेंगी भी, क्योंकि जब भी नीट जैसा एग्जाम जो
क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में है, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से कहीं न कहीं एनटीए की बात की जाए या नीट परीक्षा की बात की जाए। आपके पास भी आती हूँ, अतुल आपके पास भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो लेटर जारी किया गया है, देखिए टाइम्स ऑफ नवाबाद की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लगातार ये मामला उठा रहे थे, जवाबदेही मांग रहे थे, और अगर इस पूरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आप उसको देखें तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए, इस जगह पर देखना चाहिए। एग्जैक्टली ये लाइन है जिसमें लिखा है हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट यूजी 2026 एग्जाम कंडक्टेड ऑन 3 मई। ये लाइन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ ये जो अगली लाइन जिसका जिक्र श्वेता कर रही थी, एंड टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट्स दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि ये आपके काम की खबर है। इसमें इस बात का सीधे तौर पर जिक्र है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि तारीख अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनटीए की तरफ से ये कहा गया कि विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार से अनुमति के बाद, सलाह मशवरा के बाद ये फैसला लिया गया है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा को कैंसिल किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी, यानी कि सीबीआई की जांच कराई जाएगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी कराई जाएगी। सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि बहुत जरूरी है सुनिश्चित करना प्रिया कि दोबारा इस तरीके से कभी ना हो। पेपर लीक लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक और बहुत अहम इसमें पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि एनटीए की तरफ से कहा गया है कि दोबारा से जो एडमिट कार्ड है वो री इशू होगा, यानी कि अगर आपके कोई जानने में है जिसने नीट यूजी की परीक्षा दी हो, उनके लिए सबसे काम की खबर ये है कि एनटीए ने सीधे तौर पर कह दिया है कि दोबारा से, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है कि दोबारा से रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन जो एडमिट कार्ड है वो दोबारा से इशू होगा। इस बात का जिक्र भी एनटीए ने कर दिया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर पहले की तरह होंगे, वो मान्य होंगे, ये भी नीट की तरफ से कहा, एनटीए की तरफ से कहा गया है। तो ये एक बड़ी राहत कम से कम उन छात्रों के लिए जरूर है जिनको पेपर लीक के बाद बेहद वो परेशान थे। और चलिए कुछ और भी आपको बातें बताएं, तो आखिर नीट एग्जाम को रद्द करने की नौबत क्यों आई, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल नीट यूजी 2026 पर सवाल उठ रहे थे, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे। एसओजी जांच जब हुई तो चौंका देने वाला खुलासा होता है। केरल से लेकर सीकर कनेक्शन इसके बाद सामने आता है पेपर लीक को लेकर के, और साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता पर एक बार फिर बड़े सवाल उठ खड़े हुए। वायरल पीडीएफ में 400 सवाल थे, 120 सवाल परीक्षा में मिले, जो असली सवाल आया, असली क्वेश्चन पेपर आया उससे मिले। व्हाट्सएप परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर 150 पन्नों की एक पीडीएफ वायरल हुई थी, उसमें वो सवाल थे जो कि हूबहू जो क्वेश्चन पेपर आया उससे मिलते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम जानकारियां सामने आई, जिसके बाद नीट एग्जाम को रद्द फिलहाल कर दिया गया है जो 3 मई को कंडक्ट कराए गए थे। तो ये वो तमाम वजह थी जिसकी वजह से सवाल भी उठ रहे थे। टाइम्स नाउ नवभारत भी लगातार पूछ रहा था, वो तमाम स्टूडेंट्स, वो लाखों बच्चे जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने परीक्षा दी, उनके मन में सवाल था कि अब इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज उनके लिए राहत की खबर ये सामने आई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये कह दिया है कि नीट यूजी की परीक्षा जो आपने 3 मई को दी थी उसको रद्द किया जाता है। नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। और साकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। साकेत, इसके पहले 2024 की जब बात करें पेपर लीक का मामला नीट पीजी परीक्षा का, उस वक्त यूपी बिहार से कनेक्शन सामने आया था। बिहार से बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं नीट की परीक्षा देते हैं, अलग अलग राज्यों में तैयारियां करते हैं। आपने कुछ छात्रों से बात भी की होगी इसके पहले जब ये फैसला सामने नहीं आया था पेपर रद्द होने का, क्या कुछ उनका कहना था? देखिए, बिल्कुल ये जो जेन्युइन छात्र है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस तरह से अगर जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं बच्चे, एग्जामिनेशन देते हैं और उसके बाद अचानक से जो लीक का मामला आता है और पेपर कैंसिल होता है। इससे पहले जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 2024 में जो बिहार में ये पूरा मॉड्यूल सामने आया था कि किस तरह से पेपर लीक किया जा रहा था नीट के एग्जामिनेशन को लेकर। उसमें संजीव मुखिया जो बिहार का रहने वाला था, नालंदा जिले का, वो मुख्य अभियुक्त था। उसकी गिरफ्तारी हुई थी 2025 में, और उसके अलावा लगभग 15-16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। किस तरह से क्वेश्चन पेपर निकाला गया, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उसको एक स्कूल के अंदर बैठाया गया और जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे। और उसके बाद ये पूरा लीक जो है वो हुआ था। हजारीबाग से लेकर तमाम जो कनेक्शन था वो हमने अपने दर्शकों को उस टाइम भी दिखाया था। लेकिन इसमें जो भी चीजें होती है, क्षति जो है, नुकसान जो है, वो छात्रों का होता है। जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं, अपने घर बार को छोड़कर हॉस्टल्स में रह के
टीचर के बीच रह के पढ़ाई करते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आप समझिए 1 साल, अभी अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो फिर 1 साल उन बच्चों को इंतजार करना होगा, या फिर जब एग्जामिनेशन का डेट आएगा, जितने महीने में अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, तो ये तमाम चीजें होगी जिसका सीधा नुकसान उन बच्चों को होगा, उनके पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटता है। अगर किसी का एग्जाम अच्छा चला जाता है और अचानक से पता चलता है कि वो लीक हो गया पेपर और उसका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, तो ऐसे में उसके पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है और इस तरह की चीजें लगातार होती आ रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस लूपहोल्स को कहीं ना कहीं यही सवाल बना हुआ है, ये सवाल बार बार उठते हैं और तब तक उठेंगे जब तक लीक की खबरों पर अंकुश ना लग जाए। हमारे साथ मकरंद काले हमारे सहयोगी भोपाल से मौजूद है, मुंबई से अतुल ने भी हमें ज्वाइन किया, आप दोनों के पास आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, कथित नीट पेपर लीक को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान एसओजी के हाथ कई अहम सुराग लगे और जांच में पता चला कि प्राइवेट माफिया नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें पेपर को सर्कुलेट किया गया था। इसी ग्रुप को लेकर के खबर है कि 400 मेंबर हैं और इस ग्रुप के कैप्शन में लिखा है कि ये ग्रुप सिर्फ लीक एग्जाम पेपर अपलोड करने के लिए बनाया गया। ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप। इस ग्रुप के बाहर इन पेपर्स को फॉरवर्ड ना करें, ये भी इसमें लिखा गया था। कथित नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ा खुलासा, राजस्थान एसओजी के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। तो ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बहुत गंभीर है और आप समझिए कि कोई खौफ नहीं है। यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया। उस ग्रुप का अगर आप टाइटल देखेंगे तो टाइटल में लिखा है प्राइवेट माफिया। उसके बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है उसमें इस बात का जिक्र है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। ये भी कहा गया कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए, यानी कि बाहर नहीं जानी चाहिए। और चलिए आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कुछ और जानकारियां दें। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है प्राइवेट माफिया। 402 मेंबर्स इसमें है और इसमें जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा हुआ है कि दिस ग्रुप मेड ओनली फॉर अप टू अपलोड लीक क्वेश्चन पेपर एंड यू शुड नॉट फॉरवर्ड इट टू एनी अदर ग्रुप। यानी कि इसमें लीक क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ वही हम डालेंगे पीडीएफ और इसको कहीं किसी बाहर फॉरवर्ड ना करें। तो ये देखिए 400 लोगों को जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस हैं जो कि यहाँ पर साझा किए गए हैं। इसमें कई बार कॉल्स भी हुई है। ये देखिए यहाँ पर एक नंबर से लगातार मैसेज किया जा रहा था। यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल है। ये देखिए ये पीडीएफ फाइल है जो कि यहाँ पर पूरा पेपर लीक किया गया है। और जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो याद कीजिए कि यही वो पेपर्स हैं जो कि हूबहू, यानी कि जो असल में परीक्षा में सवाल पूछे गए थे उससे हूबहू 120 सवाल जो कि इससे जुड़ते हुए मिले। ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसको किस तरीके से इंक्रिप्ट कर लिया गया था ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसको बाहर शेयर मत कीजिएगा। ये बताता है कि इसकी कितनी बड़ी गंभीरता और ये भी बताता है कि कितनी बड़ी ग्रुप के तौर पर इसको प्रेजेंट किया जा रहा था। बाकायदा माफिया, एक गुर्गा, एक पूरा लीक माफिया जो कि इसको क्रिएट कर रहा था और इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा गया था। जब पीडीएफ खोलने की कोशिश तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसके बाद जो प्राइवेट माफिया नाम से जो नंबर है उसने इसका पासवर्ड भी डाला जो हमने आपको दिखाया और उसके बाद इसको ओपन करके सर्कुलेट किया गया और यही वो लीक्ड क्वेश्चन पेपर है। तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। अतुल का एक बार रुख कर लेते हैं मुंबई से, क्योंकि अतुल ये जो पूरा मामला है वो देश भर के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं कि परीक्षा उनकी अच्छी जाए और परीक्षा अगर कुछ बच्चों की अच्छी चली भी जाती है और फिर ऐसी खबरें, मतलब ये तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी देखिए, ये जो मामला है बेहद ही सनसनीखेज है क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य से है। लाखों बच्चे साल भर सब कुछ भूलकर अपने आप को कमरे में कैद करके मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं और इस उम्मीद में जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कि उनका पेपर अगर अच्छा होगा तो उनका जो एक सपना है डॉक्टर बनने का, एक जो उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य रखा होगा वो पूरा होगा। लेकिन ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है क्योंकि ये बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। सिलसिला शुरू होता है केरल से और उसके नेक्सस जो है राजस्थान तक पहुंचते हैं, देहरादून तक वो मामला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे अक्रॉस नेशन का एक नेक्सस चलाया जा रहा है और जो इस पेपर को लीक करते हैं उनके अंदर कितनी ज्यादा डेयरिंग है कि आप सोचिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसको पासपोर्ट जो है, जो पासवर्ड सेफ रहता है उससे उसको इनक्रिप्ट करते हैं और 400 से ज्यादा लोगों को उसमें ऐड करते हैं। तो इसमें इस मामले को इस तरीके से भी देखना चाहिए कि ये नेक्सस अक्रॉस द स्टेट है, फैला हुआ है और ये इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि सरकार कितने भी फायरवॉल्स बना ले, कितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसके ऊपर जो
है कोशिश करें कि किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके और पेपर लीक ना हो, वो कहीं ना कहीं फेल होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों जो बच्चे हैं उनके भविष्य पे अधर अटक जा रही है, तलवारें लटक जा रही है। अभी पूरा साल भर बच्चों ने इंतजार किया, मेहनत की, एग्जाम दिया और उसके बाद इस तरीके की खबर आना कहीं ना कहीं बच्चों का जो मनोबल होता है उसे तोड़ देता है, और जिसकी वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जवाबदेही किसी की नहीं है। बहुत आसानी से परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, एक के बाद एक ऐसा होता है और उससे कोई सीख ली नहीं जाती है। मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, भोपाल में भी बड़ी तादाद में, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, छात्र तैयारी करते हैं नीट की। बहुत से लोग तो दूसरे राज्यों में जाकर तैयारी करते हैं। अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जो कि इस बात पर कुछ कहना चाहें, उनसे भी बात करें। और सबसे अहम सवाल है कि आखिर कब ये सुनिश्चित होगा कि पेपर लीक आगे ना हो? देखिए, मैं इस समय कोचिंग में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर क्लास चल रही है और क्लास में तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इस समय पढ़ रहे हैं। अब ये परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साल भर घर से बाहर रहकर, किराए पर रहकर, अपने घर वालों से दूर रहकर तैयारी करते हैं और परीक्षा रद्द हो जाती है। लोगों से ही पूछते हैं कि क्या राय है, नीट की परीक्षा रद्द हो गई। इस तरह से परीक्षा रद्द होना स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा नुकसान है और कितना गलत है? सर, स्टार्टिंग में तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहता है, क्योंकि आप साल भर उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, एग्जाम दे के आते हो, और जब वो चीज़ आपका एग्जाम अच्छा चले जाता है, फिर एकदम से ऐसी न्यूज़ आए कि वो कैंसिल हो चुकी है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी रहता है। पर अब एक लोकल गए हैं, बाहर रहते हैं? भोपाल के ही सर मैं जी। फिर भी साल भर तैयारी करने के बाद एग्जाम रद्द होना बुरा लगता है? जी सर, बहुत बुरा लगता है और फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है और बुरी ऐसी खबर आ जाए तो फिर डिसअपॉइंटिंग रहता है। ठीक है, क्या मानते हैं इस तरह से एग्जाम कैंसिल होना कितना बुरा लगता है? जी सर, बहुत बुरा लगता है इसके लिए। वो एक बार में मेहनत होती है ना सर, वो दोबारा से नहीं हो पाती है। जो विद्यार्थी एक बार में जो लगन से मेहनत करता है वो दोबारा से नहीं करता है, उतना फोकस नहीं कर पाता है सर उसके ऊपर। ये प्रेशर भी बहुत रहता है एग्जाम के बाद, क्योंकि एक बार आप एग्जाम दे देते तो एक बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज होता है और वही प्रेशर दोबारा आना कितना परेशान करने वाला? सर, बहुत परेशान करने वाला है सर जी। क्या मानते हैं, एग्जाम रद्द हुआ है, कितना स्टूडेंट्स के लिए कितना नुकसान है? सर, इसके लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक स्टूडेंट अपना 100% देता है, उसके बाद में अगर एग्ज़ाम उसका 100% सही भी होगा, अगर उसको लगता है कि उसका एग्ज़ाम सही गया और नेक्स्ट बार में क्या घर से भी प्रेशर रहता है और एज का भी इशू होता है, तो कई बार और घर से दूर रहने के बाद में इतना पैसा बर्बाद करा, टाइम बर्बाद करा, तो इसलिए ये बहुत ही बार पेपर लीक होता है। क्या लगता है कि सिस्टम पे भरोसा भी नहीं होता? नहीं, ऐसे में नहीं हो सका। अगर आप बार पेपर लीक होगा तो सिस्टम पे कैसे भरोसा करेंगे कोई भी? और बच्चियां भी बैठी हैं यहाँ पर, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। बेटा, पेपर लीक होना मैम कितना नुकसानदायक है बच्चों के लिए? सर, बहुत नुकसानदायक है, इससे स्टूडेंट का फ्यूचर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और एक बार स्टूडेंट वो मेहनत करते हैं तो दूसरा भी करने में थोड़ी दिक्कत होती है और भरोसा सा उठता है कि एक बार हमने परीक्षा दे दी, फिर उसका ये लीक हो गया। बाहर के हो, यही के हो, भोपाल के? मैं भोपाल की हूँ। कितना कब से तैयारी करते हैं आप एग्जाम की? कितना समय चाहिए एक एग्जाम की तैयारी करने? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपन कितना प्रिपरेशन को टाइम दे रहे हैं या अपन किस उससे पढ़ रहे हैं। साल में एक बार एग्जाम होता है, रद्द हो गया, अब क्या करेंगे? क्या टेंशन तो होता है, बहुत टेंशन होता है। पूरा साल वेस्ट चला जाता है हमारा, इतनी मेहनत करते हैं और 2 से 3 साल लगते हैं एटलीस्ट एग्जाम को निकालने के लिए। गवर्नमेंट से ट्रस्ट उठ जाता है पूरा, एग्जाम पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं रहता, फिर मन ही नहीं करता करने को। देखिए, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स इस समय बैठे हुए हैं जो हर जगह पेपर लीक हो रहा है और हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन प्रतिदिन बदहाल हो रखा है। थैंक यू। से ये पेपर दिया था, पूरी मेहनत से जो है उन्होंने संघर्ष जो है पेपर की तैयारी की। आगे के भविष्य का क्या? उनके हालात में किसी ने कर्ज लेके, लोन लेके जो है अपने बच्चों को ठीक करा के आप उसको कैंसिल करके
तो लगातार आप देख रहे हैं कि विरोध भी किस तरीके से हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर विपक्ष की तरफ से भी प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई, लेकिन आपको ये बताते चले कि एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है एनटीए की तरफ से। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाते हुए, क्योंकि इसी के साथ एनटीए ने कह दिया है कि नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया जाता है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। देखिए, नीट भले अब ये एनटीए की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा हो कि हम छात्रों के हित में इस परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, भावना, एनटीए का कहना है कि छात्रों का हित हमने देखा इसलिए परीक्षा रद्द कर रहे हैं। भाई, छात्रों का हित तब होता जब पेपर लीक नहीं होता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लूप होल्स जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जब पेपर तैयार होता है एग्जाम का, नीट परीक्षा को, तो उसको किस तरह से आप लोग एग्जाम पेपर जब तैयार करते हैं तो किस तरह की व्यवस्था होती है, आखिरकार उसकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी होती है, आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस तरह से पेपर लीक करते हैं। क्योंकि आप देखिए, ना ही केवल एक राज्य की कहानी है। पिछले जब 2024 में ये घटना हुई थी तो उसके बाद एक भरोसा जगा था कि अब आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर से 2026 में, यानी कि इस साल, जब 22 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो नीट परीक्षा देते हैं और उसमें कुछ दिन बाद ये खबर सामने आती है कि पेपर लीक हो चुका था, क्योंकि गेस्ट पेपर में वो आधे से ज्यादा सवाल जो है वो हूबहू उसी तरीके से थे जो क्वेश्चन पेपर नीट की परीक्षा में आए थे। यानी कि बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कौन सा गिरोह है जो इस तरह से हर साल काम करता है इस तरह से। फिलहाल अगर बात करें तो सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी। एनटीए ने यह जानकारी दी है कि 8 मई को, यानी आज 12 मई है, 4 दिन पहले ही जो सारी एविडेंस है वो सीबीआई को और बाकी जांच एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां, उनको सौंप दी गई है। यानी कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि पूरे साल, ना ही केवल बच्चे एक साल तैयारी करते हैं, नीट की परीक्षा में कई साल बच्चे लगा देते हैं 12th एग्जाम पास होने के बाद ही, ना ही केवल 12th एग्जाम, पूरा परिवार जो कि जुटा रहता है, लेकिन फिर कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है। अनुज, एक बार जरा ये बताइएगा कि पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। भावना जिस बात का जिक्र कर रही थी कि अभी तक जो एविडेंस मिले हैं वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। एक तरफ राजस्थान एसओजी इन्वेस्टिगेट कर रही है, केरल और देहरादून का कनेक्शन भी सामने आया। अब यहाँ से जांच सीबीआई कैसे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, सीबीआई जब भी किसी केस को टेक ओवर करती है तो निश्चित तौर पर पहले लोकल, जो अब तक इस पूरे मामले में लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया होता है, उसे टेक ओवर करेगी। तो निश्चित तौर पर सीबीआई जल्द ही इस पूरे मामले में जो एफआईआर है या जो, माफ कीजिए, आपको रोकना होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। और जिस तरीके से एक के बाद एक 2024 में भी हमने देखा कि नीट पीजी की पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उससे भी सीख नहीं लिया गया। एनटीए बार बार जो पेपर लीक के मामले हैं उस पर रोक लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। विपक्ष कैसे इस मुद्दे को अब आगे उठाएगा? निश्चित रूप से ये पहले भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में उठाया था, फिर उठाएंगे, और अब की तो कुछ कह भी नहीं सकते। डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान से शुरुआत हुई पेपर लीक होने की, पूरे हिंदुस्तान में उनके बारे में सोचिए। जो लाखों बच्चे, उनके परिवारजनों पे आज क्या गुजर रही होगी। ये पवित्रता न बना सके एग्जामिनेशन की। अगर इतनी क्षमता भी नहीं है तो मैं तो कह सकता हूँ सीधे सीधे इल्जाम लगाता हूँ मैं। और इल्जाम लगाने में मैं कोई शब्दों का भी चयन में कोई कंजूसी नहीं करना चाहता। ये चाहते नहीं कि परीक्षाएं हों, और ये चाहते नहीं कि कहीं एम्प्लॉयमेंट के साधन देना पड़े एम्प्लॉयमेंट। ये भ्रष्टाचार है और जानबूझकर सोची समझी साजिश है। प्रमोद जी, आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मतलब एक बार नहीं, जिस बात का हम ये देखिए, सुझाव ये देना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकारें भी थी, उनके समय में भी परीक्षाएं होती थी। हम इसकी पवित्रता, इसकी सिक्रेसी बनाए रखते थे, और अगर इसकी पवित्रता और सिक्रेसी बनाना कोई असंभव काम नहीं, लेकिन ये सरकार अगर चाहे तो, इसीलिए मैं इसकी नियत प्रस्तुत करता हूँ कि चाहते ही नहीं कि पवित्रता बनी रहे। पेपर लीक आउट होते हैं। मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरीके से पेपर लीक हुए और ये हुआ, सब कहानियां होती हैं और खत्म हो जाती है। और मुझे कोई कहने में संकोच नहीं कि भाजपा की सरकार में इस मामले में, चाहे बिहार हो चाहे जो हो, पेपर लीक एक
फैशन बन गया है। बिल्कुल, ये लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, जवाबदेही बनती है प्रमोद जी सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लखवीर का फटाफट से रुख कर लेते हैं। लखवीर, क्योंकि एसओजी की टीम जांच को आगे बढ़ा रही है, डिजिटल डिवाइसेस खंगाले जा रहे हैं, तमाम तरह के जो जांच के बाद खुलासे हुए हैं वो सामने आ रहे हैं। जरा बताइए राजस्थान में कैसे एसओजी और भी इस जांच के दायरे को बढ़ाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल श्वेता, काफी गहनता से एसओजी इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करने के लिए अब इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। लिहाजा पूरे प्रदेश में जांच की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल डिवाइसेस को कब्जे में लिया गया है। करीब सैकड़ों ऐसे मोबाइल फोन्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, जिनको पुलिस एसओजी ने सिक्योर कर लिया है और उन पर इन्वेस्टिगेट की जा रही है ताकि कोई भी साक्ष्य या पहलू छूट ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये जो पेपर आया, गैस पेपर आया, तो कहां से आया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन किन बच्चों के पास गया, कितने पैसे में बिका, तमाम जो ई-मित्र सेंटर हैं जो सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में चलते हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है ताकि कौन कौन बच्चे वहां गए, कैसे ये प्रिंट हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे। तो पूरे नेक्सस को समझना एसओजी चाहती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि पिछले 2.5 साल के शासन में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय 18 में से 17 पेपर स्टेट के लीक हो गए थे। ऐसे में बड़ा चैलेंज अपने आप को प्रूव करना तो है ही, लेकिन अगर ऐसा कोई पेपर लीक माफिया राजस्थान में सक्रिय है तो उसको कैसे एक्सपोज किया जाए ताकि भविष्य में ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तमाम लोगों को आप कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। वो सबके सब अपने आप को ठगा हुआ समझे। देखो, इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की पूरी मिलीभगत है। ये अपने आप को स्वच्छ दिखाने के काम को लेकर के ये बड़े बड़े आप देखोगे कि आज हर सरकारी संस्था में, चाहे से वो सीटों की बात हो, चाहे से वो टीचिंग की बात हो, चाहे से को नौकरी की बात हो, वहां पर ये अपनी संगठन के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को एंट्रियां देने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केवल पैसों को बिकने के साथ साथ में ये अपने विचारधारा के लोगों को देख करके वहां पर एंट्रियां दे रहे हैं। एनटीए जो है ना, एनटीए पहले बिकाऊ संस्थान है। जो एनटीए बहुत नया आया है, 2-4 साल पहले आया है और उसको दे दिया गया आईटी, मेडिकल, इंडिया के सारे एग्जाम कराने के लिए। एनटीए क्यों कराएगा भाई? जो पहले जो शैक्षिक संस्थान जो पहले खुद एग्जाम कराते थे उनको खुद एग्जाम करने दीजिए। जिस तरीके से सारे एग्जाम को जो एनटीए दे दिया गया है, एनटीए खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ 2024 का, 24 का, फिर नेट जेआरएफ का पेपर लीक हुआ, अभी फिर से पेपर लीक हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से यूपी, राजस्थान में अभी जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, प्रधानमंत्री ने इसे कुछ सीखा नहीं है, ना ही इस पे कुछ बोला है। जिस तरीके से हर बार जो पेपर लीक हो रहा है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, शिक्षा मंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जिस तरीके से ये जो विश्व गुरु बनाने का जो डंका पीट रहा है, बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया में डंका पीट रहा है, यही डंका पीट रहा है कि एक एग्जाम नहीं करा पा रहे। इस तरीके से विश्व गुरु, इस तरीके से आप अपना शिक्षा संस्थान को चला रहे हैं। ये जो कहते हैं कि हमारे देश में इतने चाणक्य और आर्यभट्टा, इस तरीके से अगर पेपर लीक हो रहा है तो जिस तरीके से हमारा देश का भविष्य कहां जा रहा है। आप ये देखिए कि आने वाले टाइम में अगर इस बार पेपर लीक होता है तो आने वाले 5-10 साल में हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं बहुत कंसर्न हूं, बिकॉज पेपर एनटीए जो करा रहा है, एनटीए का कोई किस तरीके से भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं। तो वी आर वेरी मच मतलब हम लोग बहुत दुखी है जिस तरीके से ये पेपर लीक हो रहा है। और मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री इस पे कुछ नहीं बोलते हैं, उनको हर छोटी सी बड़ी चीज उनको आता है, पर जो 100 कितना लाखों करोड़ों बच्चों की जो भविष्य की बात है उस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लाखों करोड़ों बच्चों की भविष्य को जिस तरीके से उस पर पानी फेर दिया जा रहा है, इस पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही बोलूंगा कि प्रधानमंत्री इस पे संज्ञान ले और धर्मेंद्र प्रधान को इसके इस्तीफा देना चाहिए। अगर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस बार इस्तीफा नहीं देगा तो आगे आने वाले टाइम में हम और भी बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसको लेकर के लगातार विरोध भी हो रहा है, एक तरफ सियासत, वहीं दूसरी तरफ लाखों स्टूडेंट जिनके भविष्य की चिंता। लेकिन आपको ये बताते चले कि प्रेस रिलीज में एनटीए ने क्या जानकारी दी है। पेपर लीक की आशंका की वजह से फैसला लिया गया है, सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले की। 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। भारत सरकार की मंजूरी से एनटीए ने ये फैसला लिया है। आगे कहा गया है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर के भी एनटीए की तरफ से क्लैरिटी दे दी गई है कि 3 मई की परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा होगी। परीक्षा की नई तारीख के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। एनटीए को मिले इनपुट्स
और जांच के बाद जो पेपर लीक की आशंका थी उसके बाद ये फैसला लिया गया है। एनटीए सीबीआई को जांच के लिए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड देगी, इस बात का जिक्र है। छात्रों के हित में और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। मई 2024 का रजिस्ट्रेशन डेटा उम्मीदवारी अगली परीक्षा के लिए मान्य होगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहने वाला है नेक्स्ट परीक्षा की जब डेट आएगी उसके लिए। चुने गए परीक्षा केंद्रों पे भी अगली परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। नई रजिस्ट्रेशन की जरूरत छात्रों को नहीं पड़ेगी, उनको परेशानी ना हो इसलिए ये कदम उठाया गया है। कोई एक्स्ट्रा परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा स्टूडेंट से। तो ये एक बड़ी राहत की बात है, पहले जमा किए गए शुल्क रिफंड कर दिए जाएंगे, इस बात का भी जिक्र एनटीए ने किया और ये भी कहा कि परीक्षा एनटीए अपने इंटरनल व्यवस्थाओं को देखते हुए करवाएगा। दोबारा परीक्षा की तारीख, नया एडमिट कार्ड जारी करने का जो शेड्यूल है वो आगे आ जाएगा। छात्रों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम बातें सामने रखने से क्या होगा तब जब पेपर लीक फिर से ना हो, क्योंकि छात्रों को इससे राहत नहीं मिलेगी। छात्रों को राहत तब मिलेगी जब पेपर लीक ना हो। उन लाखों ईमानदार छात्रों का क्या जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई थी, क्या पता दोबारा उसी मनोबल के साथ वो परीक्षा दे पाए या ना दे पाए, या दोबारा उनकी परीक्षा अच्छे से ना हो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? छात्राओं के साथ नहीं होने देंगे। तो एनएसयूआई की तरफ से दरअसल प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई लगातार इस वक्त सड़कों पर है और पेपर लीक को लेकर के इस वक्त सियासी घमासान। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है वो आप सोचिए कि स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है। खिलाफ जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी का कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी पूर्ण जो रवैया होता है वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रही है सरकार। तो मैं चाहता हूं कि हम आज नीट के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हमारे बड़े भाई एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में हमने धर्मेंद्र प्रधान जी के मकान आवास को घेरने का काम हम कर रहे थे। बीच में देखिए किस प्रकार बीजेपी की सरकार ने पुलिस बैरिकेडिंग करके ये कहीं ना कहीं आम उस छात्र जो गरीब तबके से आता है उस छात्र के कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय और कुठाराघात करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो भी पेपर करवा रही है वो कहीं ना कहीं पिछली बार भी लीक हुआ था नीट का। उस एनटीए की जो एजेंसी जो पेपर जो लेती है वो कहीं ना कहीं पिछली बार भी लीक हुआ था, अब की बार भी लीक हुआ है। तो वो कहाँ काम कर रही है सरकार? ये कहीं ना कहीं सरकार को आम छात्रों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दावे इनके फेल होते नजर आ रही है और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश प्रदेश का छात्र है वो इनके खिलाफ लामबंद होगा, सड़कों पर उतरेगा। आप पूछो भाई साहब, अब मैं बताऊँ भाई, पूछो क्या बोलो आज किसी ने पूछो तो मैडम। क्वेश्चन पेपर को बेचा गया था। टेलीग्राम ग्रुप पर जो 100 सवाल डाले गए थे उसमें से 120 सवाल हूबहू क्वेश्चन पेपर में भी पाए गए, ऑप्शंस भी सिमिलर थे। अब ये भी जानकारी मिली है कि जिसको पकड़ा गया है राकेश जिसका नाम बताया जा रहा है और एक और शख्स है मास्टर माइंड जिसको बताया जा रहा है मनीष। इन सब से अब पूछताछ की जा रही है। सैकड़ों सीसीटीवी, कंप्यूटर, मोबाइल की जांच हो रही है। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव भी एसओजी की टीम राजस्थान में खंगाल रही है और इससे पता चल रहा है कि कई राज्यों में इस क्वेश्चन पेपर को बेचा गया था। किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को खरीदा, ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में है। पीजी कोचिंग कंसल्टेंसी सेंटर भी रडार पर है। इन सब से अब पूछताछ की जाएगी। तो कथित नीट पेपर लीक में बहुत बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर एनटीए की तरफ से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है तो जाहिर है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में अलग अलग राज्यों की भूमिका और वहां से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी लगातार सीबीआई पूछताछ करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले को अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है वो हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 120 सवाल वायरल मिले और उसके बाद से सवाल उठने लगे। भावना भी हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार मौजूद है। भावना, क्योंकि जब सबसे पहले पूरा मामला सामने आया तो ये कहा गया कि जांच की जा रही कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ या फिर ये कोई संयोग था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई मानने को तैयार नहीं था और ये मतलब ये तो संभावना इसकी बनती भी नहीं है, पॉसिबिलिटीज है भी नहीं कि 120 सवाल मिलते जुलते आ जाए। मतलब 720 में से 600 अंक वाले जो सवाल थे वो इस गेस्ट पेपर के ही थे। तो भावना को आवाज नहीं आ रही है। मकरंद का रुख करते क्योंकि मकरंद एक कोचिंग सेंटर में ही मौजूद है। वो कोचिंग सेंटर जहां पर स्टूडेंट्स इस तरह की परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मकरंद, कुछ और स्टूडेंट्स से आप बात करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं कोचिंग में ही मौजूद हैं
और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं वो इस समय पढ़ भी रहे हैं और उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। बेटा, पेपर लीक होना कितना बड़ा नुकसान है बच्चे के लिए? सर, ये बच्चा जो साल भर मेहनत करता है, तपस्या करता है, एक तरह से वो व्यर्थ जाती है। अब आप बताइएगा, कोई साल भर बच्चा मेहनत करता है, फिर एकदम उसको पता चले कि वो एग्जाम दे के आया, वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर उसको पता चले कि भैया एग्जाम तो रद्द हो गया। अब वो दोबारा उतनी मेहनत करके, उतना एफर्ट डाल के वो पेपर देने जाए ना, तो उसमें मतलब उसका कहीं ना कहीं एफर्ट पहले वाले से कम ही रहेगा, तो उससे उस पर मतलब इम्पैक्ट तो पड़ेगा बिल्कुल। ऐसा भी लगता है, परिवार का पूरा प्रेशर रहता है, एज फैक्टर रहता है, ये सारी चीजें स्टूडेंट झेलता है। कितना प्रेशर है सर? बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे के लिए तो मतलब ये बिल्कुल नाइट में है। लगभग अगर उसको रात को मतलब सपना, बुरा सपना होता तो वही चीज है। जो कोचिंग के संचालक हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये पूरा जो मामला है ये बच्चों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका मेंटल स्ट्रेस जो है वो कितना बढ़ जाएगा इस तरह से एग्जाम कैंसिल होने से? देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चे बड़ी ईमानदारी से तैयारी करते हैं और जब पेपर कहीं लीक होता है, कैंसिल होता है, तो उसमें बच्चों का तो दोष नहीं रहता। जिनका पेपर अच्छा गया होता है उनको बहुत पछतावा होता है कि पेपर मेरा अच्छा गया लेकिन अब दोबारा पता नहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो उनके अच्छे बन गए थे नेक्स्ट टाइम में थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो पेपर लीक ना हो, उसको पूरा सिस्टम को चैनलाइज करना चाहिए, ऐसा इंश्योर करें कि पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो। जो बच्चे आपके पास आते हैं, हम नीट के बच्चे हैं मान लीजिए, अब उनका एग्जाम कैंसिल हो गया, अब वो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे, अब वो क्या दोबारा आते हैं? क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आएंगे दोबारा आपके पास और क्या फीस लेंगे फिर उसके लिए? जी, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पेरेंट्स से कहते हैं हमने एक बार फीस दे दी आपको पढ़ाने के लिए, हमारा जो टारगेट था वो एक एग्जाम डेट तक था, तो इससे बहुत नुकसान होता है। सारे पेरेंट्स वापस बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो बहुत कम संख्या हो जाती है इसकी। तो हम लोग को कोचिंग को भी नुकसान होता है और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको हतोत्साहतना लगती है, तो वो मोटिवेटेड उतने नहीं रहते जितना फर्स्ट टाइम के एग्जाम के लिए रहते हैं। कोचिंग चलाते हैं, क्या पेपर लीक वाले आपसे भी संपर्क करते हैं? मतलब इस तरह के सिंडिकेट्स जो हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या कोचिंग्स के साथ भी इस तरह के लोग संपर्क करते हैं? और कभी आपने इस तरह की पुलिस कंप्लेंट कोई देखी है आपके साथ ही किसी कोचिंग वाले ने की? नहीं, देखिए, अभी मेरे से तो कभी, आज मुझे 29-30 साल हो गए कोचिंग लाइन में, मेरे से किसी ने आज तक कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन सुनने में आया था कि कहीं पेपर मिलता है कहीं जॉब के लिए और ऐसे 5 लाख रुपए कर ले हैं, बच्चों ने बताया, ऐसे स्टूडेंट्स की मेरे नॉलेज में आया था। तो मैंने सख्त मना किया कि गलत काम करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पूरा कैरियर स्पॉइल हो जाता है। और ईमानदारी से कोई चीज आप निकालेंगे तो जीवन भर उसकी ताकत और ऊर्जा आपके साथ रहेगी। इसलिए अगर कहीं सुनते भी हैं बच्चे, तो मेरा उनको भी ये हिदायत है कि उसके बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, ईमानदारी से तैयारी करें और सिलेक्ट हों। फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं, कभी किसी से संपर्क इस तरह का होता है कि आपस में चर्चा होती है कि इस तरह का पेपर लीक हो रहा है, क्यों ना इससे बात की? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा नहीं। आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन कभी सुनने में आया? हाँ सर, सुनने में तो आया है, कई बार आया है सुनने में। कभी लगता है कि पेपर लीक बहुत इजी हो गया है अभी? हाँ सर, क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ चुका है तो पेपर लीक का होना काफी आसान हो जाता है। जितने भी ये मैसेजिंग ग्रुप्स हैं, वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं कि हमारा जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्या पता दोबारा में उनके पेपर अच्छे हो या ना हो, या फिर जिस मानसिक मजबूती के साथ उन्हें पहली मर्तबा जिन्होंने एग्जाम दिया है, दूसरी बार वो मनोबल उनका कायम रहे या ना रहे, उनके मनोबल पर असर पड़ा है भावना, और इसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, मेरे ही घर में कुछ कजिन्स हैं मेरे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। अब ऐसे में मैंने जैसे उनको मैसेज किया कि नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई है, एक ही मैसेज आया केवल कि ट्रॉमा, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुखद, शॉक्ड। अब आप सोचिए कि जो छात्र पिछले 2 साल से किसी भी ओकेजन पे नहीं जाता है, किसी से बात नहीं करता है, किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिलता है, कहीं भी बाहर आउटिंग पे नहीं जाता है, केवल अपनी पढ़ाई करता है, और एक बार वो एग्जाम देके आता है तो राहत की सांस लेता है कि चलो इतनी बड़ी परीक्षा, जो देश की सबसे कह सकते हैं मुश्किल परीक्षा होती है, वो करके आ गया, अब केवल रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में एक मैसेज आता है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ और एग्जाम फिर से दोबारा किया जाएगा। आप सोचिए कि जो बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं उसके बाद फिर से उनको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। टीएस सिंहदेव जी, स्वागत है आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में अपना करियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इस तरह की परीक्षाएं देते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस तरह के पेपर लीक के मामले उनका मनोबल तोड़ते हैं सर, और जवाबदेह जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और
व्यवस्था इतनी नाकाबिल है, ये विश्वास नहीं होता कि बार बार इस प्रकार की चीजें आती हैं और एक उच्चतम स्तर के देश के इम्तिहान का संचालन ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये पूरे देश के लिए बहुत अफसोस की बात है जी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बार बार इस प्रकार का होना, ये जो व्यवस्था से जुड़े हैं उनकी क्षमता की बेहद कमी दर्शाता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ। ऐसा लगता है कि एनटीए इससे कोई सीख ही नहीं ले रहा। जी, ना केवल सीख, मैंने कोई कार्रवाई के बारे में भी नहीं सुनी कि कहीं पता चला हो कि जवाबदारी तय हुई है और कोई कार्रवाइयां हुई हैं, ये भी जानकारी नहीं आती। और बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर, एक इम्तिहान की तैयारी और उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाना, ये बहुत बड़ा अन्याय है और जवाबदेही होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, उनका कहना था कि जवाबदेही जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए और बच्चों के मनोबल पर इससे असर पड़ता है। पूरे देश के जो बच्चे होते हैं, न सिर्फ वो बच्चे स्टूडेंट्स बल्कि उनके अभिभावक भी लगभग 1 साल तक या उससे भी ज्यादा इस प्रिपरेशन में दिन रात लगे रहते हैं। उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के ऐसे लोग हैं जो लोन लेकर के अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और उन सबके सपनों पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आता है, एक विराम लगता हुआ नजर आता है जब इस तरह से पेपर लीक हो जाता है। ईमानदार छात्रों के लिए आखिर कौन जवाबदेह है? सबसे बड़ी बात, वो छात्र जो पूरे मनोबल के साथ, मानसिक मजबूती के साथ पहली मर्तबा परीक्षा देते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सोचिए कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गुजरी होगी, जैसा कि भावना भी बता रही थी। भावना, आप खुद बता रही थी कि आपके जानने में कई ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा रद्द होने से खुश नहीं हुए। उनके लिए एक ट्रॉमा है कि फिर से उन्हें ये परीक्षा देनी पड़ेगी। कैंसिल हो गई फिर से। भावना बहुत अच्छे हुए हैं, वो इसी उम्मीद में थे कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और उनके अच्छे, बिल्कुल जिन बच्चों की परीक्षाएं बहुत अच्छे हुए थे, जिनको ये उम्मीद था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, अच्छे सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, और अब ये एक बार से ट्रॉमा और एक दुख और एक शॉक जैसा सिचुएशन हो गया है बच्चों के लिए कि दोबारा एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और क्या वो एग्जाम उसी तरह से अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो अब देखना होगा कि आखिरकार अब कितना वक्त और लगेगा एनटीए को ये अनाउंस करने में कि अगला एग्जाम कब होगा। क्योंकि अगर बात करें तो एग्जाम जो होता है उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इस साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब देखना होगा कितने ज्यादा छात्र जो है